नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने लर्निंग चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सिटी। आज हम बात करेंगे भारत की मिट्टी एवं उनके प्रकार के बारे में जो ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। भारतवर्ष जैसे विशाल देश में कई विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो सभी जानते हैं। भारतीय मिट्टी का सर्वेक्षण कई सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा किया गया है, लेकिन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिट्टी के वर्गीकरण के बारे में, वह इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दिल्ली के सर्वे पर आधारित है। बात करते हैं मिट्टी के प्रकार। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो बलुई मिट्टी के नाम से जानी जाती है, और रेतीली रेगिस्तानी मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। ठीक है, चलिए नोट के बारे में बात कर लेते हैं। जलोढ़, काली मिट्टी और पीली मिट्टियाँ पोटाश और चूने से युक्त होती हैं, परंतु उसमें फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी में ह्यूमस बहुत मिलता है, परंतु अन्य तत्वों की कमी होती है। ये देखिए भारत का मैप देख लीजिए आप एक बार, कहाँ कहाँ कितनी मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कछारी मिट्टी कहाँ होती है, और ये गोंडवाना चट्टानी मिट्टियाँ। ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करना है हमें अन्य मिट्टियों की, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी हमारे देश की समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में यह उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह तीन मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। काली मिट्टी पर बात करते हैं तो इसकी एक विशेषता है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखिए, कपास की मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी कपास की उपज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रकार इस मिट्टी में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी भाग, मैसूर और उत्तरी भाग आते हैं। बात करते हैं लाल मिट्टी की, तो यह चट्टान की कटी हुई मिट्टी है। यह मिट्टी अधिकतर दक्षिणी भारत में मिलती है। लाल मिट्टी के क्षेत्र महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा, झारखंड तथा छोटा नागपुर और पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। लेटराइट मिट्टी पर हम बात करते हैं, तो लेटराइट मिट्टी क्षेत्र दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व की ओर पतली पट्टी के रूप में मिलते हैं। इन मिट्टियों को पश्चिम बंगाल से असम तक देखा जा सकता है। कोई खास इसमें कार्य नहीं होता इनका। बात करते हैं रेगिस्तानी मिट्टी की। यह मिट्टी रेगिस्तान के थार प्रदेश में पाया जाता है। पंजाब के दक्षिण भारत और राजस्थान के कुछ अन्य भागों में मिलती है। अकेला थार मरुस्थल ही लगभग 1,03,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अन्य मिट्टियों की बात करें तो इनके अतिरिक्त वनों में जो पाई जाती हैं वो मिट्टियाँ होती हैं, और कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कोई खास उनका कार्य नहीं होता है। मिट्टी का उपजाऊपन कैसे पता चलता है? उपज की दृष्टि से मिट्टी इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि पौधों से की जड़ों को पकड़ सके, और दूसरी ओर इतनी मुलायम होनी चाहिए कि उससे जल को पूर्णतः सोख लिया जा सके। साथ ही मिट्टी के उपजाऊपन के पीछे मिट्टी की संतुलित मात्रा का यानी क्षार या साल्ट का होना बहुत आवश्यक होता है। देखा जाए तो भारत देश में गंगा, जमुना, दोआब प्रदेश, पूर्वी तट और पश्चिमी तट के प्रदेशों में कुछ लावा प्रदेश भी उपजाऊ मिट्टी में पाई जाती है। थार प्रदेश, गुजरात और पर्वतीय प्रदेश में बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टियाँ मिलती हैं। शेष भाग कम उपजाऊ। तो ये थी मिट्टियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यार। धन्यवाद।